student, we will do this chapter 7, plants around us. Okay, you have learned different types of plants in the previous class. Okay, you have many learned different type of plant. ये हमारे अलग अलग के तरह के पौधे हैं. सम प्लांट्स, ट्रीज, प्लांट्स, ग्रास एंड क्लिम्बर्स. ओके, कुछ पेड़ हैं, कुछ पौधे, कुछ घास और कुछ बेलें हैं. ओके, ये जो कि हमारी इस पिक्चर में दिखाया गया है. राइट बिलो द नेम ऑफ एनी टू ट्रीज प्लांट्स विच यू सी ड्यूरिंग द नेचुरल वॉक. कुछ दो ऐसे पेड़ या पौधों के नाम यहाँ पे हमें फिल करने हैं जिन्हें आपने नेचुरल तरीके से बढ़ते देखा है, आगे बढ़ते देखा है, आगे चलते देखा है, तो उनका हमें यहाँ पे नाम लिखना है. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बच्चों नीम और पीपल दो का नाम लिख दिया है. आप भी अपनी इस बुक में फिल कर दें जो आपने देखा है. प्लांट्स बिग एंड स्मॉल. प्लांट्स छोटे और पौधे छोटे और बड़े होते हैं. वी सी मैनी प्लांट्स अराउंड अस. हमने बहुत से पौधे ऐसे देखे हैं जो कि ज़मीन पर ही होते हैं. सम आर बिग एंड टाल. कुछ बड़े और कुछ लंबे होते हैं. सम प्लांट्स रिमेन स्मॉल. कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, ऐसे पौधे होते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं, जो कि छोटे ही रहते हैं. सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम. कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका तना बहुत कमज़ोर होता है. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं बच्चों जिनका रंग हरा रहता है. कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका हरा ही रंग हो रहता है हमेशा. ओके, आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट है हमारा ट्रीज. वेरी बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्री. बहुत बड़े पौधों को हम ट्री बोलते हैं, पेड़ कहते हैं, जो कि ये हैं जामुन, पीपल, मैंगो, कोकोनट इत्यादि. ओके, ट्रीज आर टाल एंड स्ट्रोंग. ट्रीज आर कॉल्ड टाल एंड स्ट्रोंग. पेड़ बहुत लंबे और बहुत मजबूत होते हैं. ठीक है, दे हैव ए हार्ड एंड थिक स्टेम कॉल्ड ट्रंक. उनका एक तना ऐसा होता है जो कि बहुत ही हार्ड, कठोर और थिक, मोटा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रंक बोलते हैं, तना बोलते हैं. जो कि ये है, उनकी एक टहनी ऐसी होती है जो बहुत ही मोटी और बहुत ही हार्ड होती है, जैसे कि ये है. ये हमारा जामुन का पेड़ है और इसका ये ट्रंक है, हम इसे ट्रंक बोलते हैं, तना बोलते हैं. ओके, ट्रीज आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज. जो पौधे होते हैं उनका अलग अलग आकार और अलग अलग साइज होता है. ठीक है, उनकी अलग अलग आकृति और उनका अलग अलग कद होता है. दे हैव मैनी ब्रांचेज. इनकी बहुत सारी शाखाएं होती हैं. शाखाएं क्या होती हैं बच्चों, ये टहनियाँ, ये टहनियाँ होती हैं, इन्हें ब्रांचेज बोलते हैं. तो इनकी अलग अलग बहुत सी शाखाएं होती हैं. दे लिव फॉर मैनी ईयर्स. ये बहुत सालों के लिए जिंदा रहते हैं, ये बहुत सालों के लिए होते हैं. फॉर एग्जाम्पल जामुन, मैंगो, पीपल, कोकोनट. ये जो पेड़ हैं बच्चों, ये बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सर्ब्स. स्मॉलर प्लांट्स आर कॉल्ड सर्ब. ओके, स्मॉलर जो बहुत छोटे पौधे होते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, सर्ब्स कहते हैं. सर्ब्स आर स्मॉल बेसिस. ये बहुत ही छोटे आकार के होते हैं, बहुत ही छोटे दिखाई देते हैं. दे हैव स्ट्रॉन्ग वुडी स्टेम. ये इनकी जो तने वो टहनियाँ होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं और एक लकड़ी के जैसी होती हैं, लकड़ी के जैसे इनके तने होते हैं और बहुत ही मजबूत होते हैं. सर्ब्स हैव मैनी ब्रांचेज. इनकी बहुत सी टहनियाँ होती हैं, जैसे इसकी टहनियाँ निकली हुई हैं, इनकी भी बहुत सी टहनियाँ होती हैं, जैसे इसकी टहनियाँ निकली हुई हैं. ओके,
दे लास्ट फॉर ए फ्यू ईयर्स, ये कुछ ही सालों के लिए होते हैं, ये कुछ ही सालों के लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेहंदी, रोज़, कोकोनट प्लांट, बायोगोटिविला विलिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। हर्ब्स, वेरी स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स, बहुत छोटे पौधे जो कि हर्ब्स कहलाते हैं। ओके, बहुत छोटे पौधे जो हर्ब्स कहलाते हैं। दे हैव वीक एंड ग्रीन स्टेम, ये बहुत ही कमज़ोर और इनकी जो टहनियाँ हैं वो हरी होती हैं। ठीक है। दे लास्ट फॉर ए फ्यू मंथ्स वन सीजन ओनली, ये कुछ ही महीनों के एक समय में कुछ ही महीनों के लिए होते हैं, कुछ ही महीनों के लिए जिंदा रहते हैं। मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट्स आर हर्ब्स, बहुत से फूलों के जो पौधे होते हैं वो हर्ब्स कहलाते हैं, वो हर्ब्स कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सनफ्लावर, लेडी फिंगर, मिंट एंड टोमेटो। ओके, ये भिंडी का पौधा है, ये सनफ्लावर सूरजमुखी का पौधा है, एंड मिंट ये पुदीने का पौधा है, और ये टमाटर का पौधा है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। अब है हमारा क्लिम्बर्स। ओके, ये है क्लिम्बर्स। सम प्लांट्स हैव थिन एंड वीक स्टेम, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि पतले होते हैं और बहुत कमज़ोर होते हैं, और उनकी जो टहनियाँ होती हैं वो कमज़ोर होती हैं। दे कैन नॉट ग्रो स्ट्रेंथ एंड नीड सपोर्ट टू क्लिम्ब अप, वो अपनी उस पे टहनी के जरिए खड़े नहीं हो सकते, उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है, किसी लकड़ी की सहायता से वो खड़े होते हैं। ठीक है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लिम्बर, ऐसे पौधों को हम क्या बोलते हैं? क्लिम्बर्स बोलते हैं। ओके, जैसे कि इन पिक्चर्स में दिखाया गया है। बीन्स प्लांट्स, जो कि ये पौधे होते हैं बच्चों, ये अपने तने से ऊपर नहीं खड़े रह सकते, सीधे स्टिक नहीं खड़े रह सकते, इन्हें सहारे की ज़रूरत होती है। मनी प्लांट्स, जैसे कि मनी प्लांट है, ये अपनी शाखा पर नहीं खड़ा, इसे खड़ा करने के लिए कुछ लगाना पड़ता है, छड़ी लगानी पड़ती है, या फिर कुछ धागा वगैरह इनकी टहनियों पर बांधकर इन्हें ऊपर की तरफ खींचा जाता है, खड़ा किया जाता है। ग्रेप्स, वाइन एंड पी प्लांट्स। ओके, ये सब ऐसे पौधे हैं जो अपने बलबूते पर खड़े नहीं रहते, इन्हें किसी सहारे की ज़रूरत होती है और तब ये खड़े होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्रीपर्स। ओके, क्रीपर्स। सम प्लांट्स क्रीप और ग्रो अलोंग द ग्राउंड, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि ज़मीन पर ही बढ़ते हैं और ज़मीन पर ही फलते फूलते हैं, जो कि ज़मीन के ऊपर ही चलते हैं। ओके, ये इन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रीपर्स बोलते हैं। दे आल्सो हैव थिन एंड वीक स्टेम, ये भी कमज़ोर और पतले तने के होते हैं। दे स्प्रेड्स देयर ब्रांचेज ऑन द ग्राउंड, इनकी जो शाखाएँ होती हैं वो ज़मीन पर ही फैलती हैं। ओके, ज़मीन पर ही चलती हैं। दे आर कॉल्ड क्रीपर्स, इन्हें क्रीपर्स कहते हैं, बेले कहते हैं। क्रीपर्स मीने बेल। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल पंपकिन, बीटर ग्राउंड एंड वाटरमेलन। ओके, ये जो बेलें होती हैं बच्चों, ये ज़मीन पर ही फैलती हैं और वहीं पर फलती फूलती हैं और उसी ज़मीन पर ही चलती हैं, आगे बढ़ती हैं, बड़ी होती हैं। ओके, आगे चलते हैं। हमारा फिर आ गया समथिंग टू डू। ओके, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। ओके, राइट ट्रू एंड फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। ऑल प्लांट्स लिव फॉर मैनी ईयर्स, फॉल्स। यहाँ पे क्या आएगा? फॉल्स। यहाँ पे हमें फॉल्स लिखना है। ओके, फिर हमारा है ट्रीज लिव फॉर फ्यू मंथ्स ओनली, नो, ये भी फॉल्स आएगा क्योंकि पेड़ बहुत सालों के लिए जिंदा रहते हैं, बहुत सालों तक चलते हैं, और इसमें मंथ दिया गया है। ओके, द स्टेम ऑफ ए सर्प्स इज कॉल्ड ए ट्रंक, फाल, क्योंकि जो सर्प्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो बहुत ही कमज़ोर तने के होते हैं, उनका कोई मोटा तना नहीं होता, जिसे हम शाखा बोले। हर्ब्स आर सीजनल प्लांट्स, सीजनल प्लांट, ट्रू।
हर्ब्स ऐसे पौधे होते हैं जो एक ही मौसम में उगाए जाते हैं और एक ही मौसम तक जिंदा रहते हैं। मनी प्लांट्स इज ए क्रीपर्स, फॉल्स। मनी प्लांट्स इज ए क्रीपर्स, नहीं, मनी प्लांट एक बेल नहीं है, वो एक पौधा है। ठीक है। द नेम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज आर hidden in the box. Find them and write their names in the safe provided. ओके, जो कि जो बच्चों ये हमारा पजल दिया गया है, ओके, इसमें हमें कुछ पौधों के नाम, पेड़ों के नाम छांटने हैं जो कि इसमें दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा एप्पल, हम यहाँ से इसे ऐसे करेंगे। फर्स्ट एप्पल, पीपल, मैंगो, मैंगो, बनियन, बनाना, बनियन, नीम, ये जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। ओके, जस्ट अशोका, ये हमारे पौधों के नाम दिए गए हैं जिन्हें हमें अंडरलाइन करना है इसमें। ओके, ठीक है। और फिर हमें यहाँ पे इनके नाम लिखने हैं, इन पे हमें अंडरलाइन करना है और फिर यहाँ पे हमें इनके नाम लिखने हैं। जैसे मैंने लिखे हैं एप्पल, अशोका, पीपल, बनियन, नीम, मैंगो। ओके, बनियन का मतलब होता है, बनियन का पेड़ जो होता है बच्चों, उसे हम हिंदी में बरगद बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग ट्रीज। हमें ट्री के 2 नाम लिखने हैं, 2 पेड़ों के नाम लिखने हैं। फर्स्ट मैंने लिखा है कोकोनट ट्री एंड सेकंड लिखा है मैंगो ट्री। ओके, अब है सर्ब्स, कॉटन प्लांट एंड रोज प्लांट। ठीक है। हर्ब, स्पिन्स एंड तुलसी, क्लिम्बर्स, पंपकिन एंड ग्रेप्स वाइन। ओके, ये हमारे फिल हो गए। आगे हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है 8, ये हमारे यहीं पर। और अगली वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर राइट करके दूंगी। ओके, थैंक यू।